अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। देश की राजनीति का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। पिछले तकरीबन 15-18 दिनों से आप जिस मुद्दे पर राजनीति होते देख रहे हैं वो हाथरस गैंगरेप मामला है। जब हाथरस गैंगरेप मामले से राजनेताओं से बात की जाती है तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि न सिर्फ यूपी में गैंगरेप हो रहा है बल्कि राजस्थान में भी हो रहा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार से जब बात करते हैं, वहां के कांग्रेस के पदाधिकारियों से जब बात करते हैं तो वो यूपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर हम कल की बात करें तो महाराष्ट्र के बीजेपी के एमएलए अतुल सावे ने महाराष्ट्र में हो रहे गैंगरेप को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, सेना और एनसीपी की हुकूमत है, इसलिए यहाँ पर महिलाएं महफूज नहीं है। लेकिन जब अगर इन्हीं बीजेपी नेताओं से यूपी की बात की जाती है तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो थोड़ा सोचने और समझने की बात है कि नेतागिरी इतने अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है कि वो रेप जैसे शर्मनाक वाक़े को भी अपनी राजनीति के लिए छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हाथरस गैंगरेप और हत्या का मामला अब राष्ट्रीय नहीं रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सतह पर पहुंच चुका है। 2 दिन पहले अमेरिका के कई बड़े शहरों में आंदोलन हुआ। इसके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा यानी संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय यूनियन भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथरस दुष्कर्म को खौफनाक कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि गवाहों की सुरक्षा पर इसकी क्या पॉलिसी है। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि संयुक्त राष्ट्र हाथरस को किस नज़र से देख रहा है। हिंदुस्तान में संयुक्त राष्ट्र के कोऑर्डिनेटर रिनाता देसालीन ने हाथरस और बलरामपुर में कथित गैंगरेप और हत्या की वारदातों से मुतालिक कहा है कि इससे पता चलता है कि समाज के पिछड़े और दबे कुचले लोग जिनसी तशद्दुद यानी यौन हिंसा और दीगर अपराध से ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। रिनाता देसालीन ने आगे ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र हिंदुस्तान में औरतों और लड़कियों के खिलाफ जारी यौन शोषण और हिंसा व हत्या जैसे अपराध से नाखुश है और ये सूरत हाल बहुत चिंताजनक यानी तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के अफसर ने हुकूमत से मुजरिमों को जल्द से जल्द इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने की रिक्वेस्ट भी की है। संयुक्त राष्ट्र अफसर के इस बयान पर विदेश मंत्रालय ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इन मामलों पर हुकूमत गंभीर है और इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यह दावा भी किया कि हमारे पास तमाम तबकात को इंसाफ देने का रिकॉर्ड मौजूद है। विदेश मंत्रालय चाहे जो कुछ कहे, लेकिन ये बात भारतीय भी समझ रहा है, एक आम भारतीय भी समझ रहा है कि भाजपा हुकूमत में देश की साख को नुकसान पहुंच रहा है। मुल्क के सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्ष पर दुनिया प्रश्न चिन्ह लगा रही है। हाथरस का मामला जितना शर्मनाक है, इससे कहीं ज़्यादा शर्मनाक रवैया देश की सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और प्रशासन का है। सरकार और प्रशासन ने गैंगरेप और यौन हिंसा की शिकार हुई लड़की के इलाज में लापरवाही की दर्दनाक मौत के बाद भी योगी सरकार और प्रशासन के रवैये में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। आमतौर पर किसी हादसा या वारदात में मरने वालों की लाश परिवार के हवाले कर दी जाती है, लेकिन योगी सरकार ने इस मामले में भी मनमानी की और रात के अंधेरे में पीड़ित परिवार वालों की गैर मौजूदगी में उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। ये अमानवीय है। क्या ये अमानवीय नहीं है? इस पर अपोजिशन, मीडिया और जनता हुकूमत से सवाल नहीं करेगी। आज योगी हुकूमत जनता के सवालों का जवाब देने की बजाय गैंगरेप और कत्ल को भी हिंदू मुस्लिम का रंग देने की शर्मनाक कोशिश कर रही है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा यानी शपथ पत्र दाखिल करते हुए ये दावा किया कि हाथरस के बहाने जातीय हिंसा की साजिश रची जा रही थी। ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि योगी हुकूमत इसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र यानी इंटरनेशनल एक साजिश करार दे रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साजिश का मकसद दर्ज करके तहकीकात शुरू भी कर दी है। पुलिस का दावा है कि इस साजिश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शामिल है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक समाजी तंजीम है। उत्तर प्रदेश पुलिस इससे पहले एनआरसी और एनपीआर में एहतजाज के बहाने भी पॉपुलर फ्रंट को निशाना बना चुकी है। कल ही मथुरा पुलिस ने पीएफआई से वाबस्ता जामिया के एक विद्यार्थी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
हाथरस के मामले को नया मोड़ देने की कोशिश इसलिए भी की जा रही है कि हाथरस के आरोपियों का ताल्लुक ऊंची जाति से है। भाजपा वैसे भी दलित, मुसलमान और निचली जातियों की मुखालिफ समझी जाती है। हाथरस मामले पर भाजपा सवालों के घेरे में है। इन सवालों से बचने के लिए अब इसने एक मर्तबा फिर सांप्रदायिक कार्ड खेला है। वैसे जो योगी रमजान और दिवाली, कब्रिस्तान और शमशान की बातें करते हैं, इससे राजधर्म की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी होगी। मोदी हो या योगी, इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं कि देश किधर जा रहा है, जनता क्या सोच रही है, दुनिया क्या कह रही है। देश दुनिया भर में बदनाम हो रहा है, देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इतना सब कुछ होने के बाद राम राज्य के दावेदार झूठ पर झूठ के जरिए सच्चाई का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी और योगी सरकार को समझ लेना चाहिए कि झूठ की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती और पाप का घड़ा कभी ना कभी बीच चौराहे पर फूट ही जाता है। हम समझते हैं कि अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। देखते हैं कि पाप का घड़ा कब फूटता है।